साधकों क्या होना चाहिए? जैसी आपकी मर्जी हो, बोलो ना। ये ना सोचो कि योगी जी हैं, योगी जी बोलते नहीं देखो यहाँ से बाहर मिलूंगा नहीं बात करूंगा, फ़ोन पे बात नहीं करूंगा कभी, लेकिन यहाँ समझ लो कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, करो बात जो मर्जी आए। ध्यान। लेकिन नए साधक होंगे, क्या हमें ये बताना पड़ेगा कि ध्यान क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? कोई भी बता सकता। अगर सभी जानते हैं तो उस विषय पे बात नहीं करेंगे। अगर किसी ने ये कहा कि हम क्यों करें ध्यान, हम कैसे करें ध्यान, यानी क्यों करें, क्या ज़रूरी है कि जीवन में ध्यान करना, तो वगैरह वगैरह ये हो सकता है। या सिर्फ अगर सभी को मालूम है, कोई भी जितने साधक या साधिका अगर मालूम है तो कोई बात नहीं, हम ध्यान करते हैं, यानी सभी को मालूम है, चलो अच्छी बात है। ध्यान की विधि एक बार बता दो। चलो ध्यान की विधि बताते हैं। जैसा कि किसी साधक ने कहा कि ध्यान की विधि बता दीजिए। ध्यान की विधि अत्यंत सरल है, कोई खास विशेषता को लेकर नहीं है, कोई कठोरता को लेकर के नहीं है, लेकिन हाँ इंद्रियों का संयम जरूर है। यहाँ वो विषय नहीं है, लंबा हो जाएगा। पहले हम ये समझ लें, हमारा जो ये स्थूल शरीर है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर व्याप्त है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर व्याप्त है। स्थूल शरीर जो ये बहिर्मुखी हो रहा है इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा, हमें इसकी यानी इंद्रियों की बहिर्मुखता को रोकना है और अंतर्मुखी बनाना है अपने आप को। और जब इंद्रियाएं जो बहिर्मुख होकर के अपना व्यापार कर रही हैं इस संसार में, विभिन्न पदार्थों को देखती हैं या प्राप्त करने के लिए लालायित रहती हैं या प्राप्त करके जो भी है उसके विषय में बताती हैं, इनका व्यापार यानी इनका जो व्यवहार है या जो भी ये क्रिया कर रहे हैं इसको रोकना है, फिर इन्हें अंतर्मुखी बनाना है। अंतर्मुखी होने पर जब ये स्थूल इंद्रियाएं अंतर्मुखी होंगी तो इसके अंदर सूक्ष्म इंद्रियाएं जो व्याप्त हैं, जो क्रिया कर रही होती हैं, वो भी धीरे धीरे शांत होकर के अंतर्मुखी होने लगेंगी। इसी प्रकार कारण शरीर अंतर्मुखी होने लगेगा और जब अभ्यास बढ़ता रहेगा सालों साल, फिर वो यानी आत्मा की ओर यानी ईश्वर की ओर यानी उसकी अवस्था चली जाएगी। ध्यान करने के लिए कुछ भी खास नहीं है, कुछ नियम है। सबसे पहले हमें एक आसन बना लेना चाहिए, छोटा सा आसन जिस पे हमें बैठना है। आसन कुश का भी हो सकता है या कुश का यहाँ ना मिले, मार्केट में कहीं कहीं कुश की छोटी सी चटाई मिल जाती है बैठने भर के लिए, 1 मीटर से वर्गाकार में थोड़ी छोटी होती है। नहीं तो कंबल का टुकड़ा ले लें, कंबल के टुकड़े को 2, 3, 4 परत में कर लें और ऊपर से सफ़ेद कपड़े का खोल उस पर चढ़ा लें और उसको आसन के रूप दे सकते हैं। एक आसन होना चाहिए। 2 निश्चित जगह होनी चाहिए। निश्चित जगह का मतलब है कि घर में एक निश्चित जगह पर ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज इस कमरे में ध्यान किया, दूसरे दिन दूसरे कमरे में ध्यान किया, तीसरे दिन तीसरे कमरे में ध्यान किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी निश्चित स्थान या जगह होना चाहिए। जब निश्चित स्थान होगा, ध्यान करते हैं तो ध्यान जब लगने लगता है या जब मन अंतर्मुखी होने लगता है तो शरीर से विशेष प्रकार की उंगलियों के द्वारा तेजस्वी किरणें निकलती हैं। जो किरणें निकलती हैं वो वहीं पर इधर उधर फैल जाती हैं या पड़ी रहती हैं, तो वो पवित्र होती हैं, इतनी पवित्र होती हैं कि अगर फिर दोबारा साधक उसी जगह पर ध्यान करता है तो वो किरणें वो सहायता करती हैं ध्यान करने में। इसलिए स्थान वो धीरे 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 पवित्र हो जाता है और उसी जगह ध्यान ज़्यादा अच्छा लगता है। अर्थात आसन एक होना चाहिए और वो जो आसन होता है
सिर्फ ध्यान के समय प्रयोग करना चाहिए, अन्य समय प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे बैठे हैं या भोजन के समय आदि वगैरह नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भी धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। एक आसन हो गया, स्थान हो गया, समय भी निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि हमने सुबह 5 बजे किया तो दूसरे दिन 8 बजे किया और तीसरे दिन दोपहर को किया या शाम को किया। हाँ, आजकल की ज़िंदगी में इतनी व्यस्तता है कि नौकरी करना पड़ता है या बिजनेस जो भी संभाल रहे हैं या विद्यार्थी है तो पढ़ना होता है, तो उसके लिए सुबह का ध्यान अच्छा होता है। और वैसे भी सुबह शांत वातावरण होता है। अगर गौर करें तो ऑक्सीजन भी की मात्रा भी कुछ ज़्यादा ही होती है, शहर में प्रदूषण के मतलब उस समय कम होता है, तो सुबह का ध्यान यानी ज़्यादा अच्छा होता है। तो सुबह का ध्यान जैसा दिन हो, जैसे आजकल सुबह जल्दी हो जाती है तो 4 बजे, अगर 4:30 बजे ध्यान करें तो ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में 5 साढ़े 5 बजे करें तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह ध्यान करने से वातावरण शांत होने से किसी प्रकार का ध्वनि अवरोध नहीं आता है, तो यानी सुबह ध्यान करें। फिर अगर समय मिलता है तो शाम को भी ध्यान करें। ध्यान 2 बार ज़रूर करें। सायंकाल के समय ध्यान करें तो अच्छी बात। दिन में 2 बार ध्यान करना ज़रूरी है अगर आपको उन्नति अपनी जल्दी से चाहनी है, यानी जल्दी से सादा कच्छा बनना है तो 2 बार आप ध्यान करें। अगर शाम को आपको समय नहीं मिल पा रहा, आप ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो रात के 11 बजे से पहले भी ध्यान पे बैठ सकते हैं, मगर ऐसा अपने मार्गदर्शक से पूछ लीजिए। मगर मैं तो 11 बजे के बाद ध्यान करने के लिए मनाही करता हूँ। आप 10:30 बजे ध्यान पे बैठिए, 10 बजे बैठिए और 11 बजे ध्यान तोड़ दीजिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.